जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 9 दिनों से चली आ रही यूथ कांग्रेस और एनएसयू की भूख हड़ताल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली और सह प्रभारी गुरकीरत सिंह ने बंद करवाया। जीएस बाली और गुरकीरत सिंह धर्मशाला पहुंचे और छात्रों की स्थिति को देखते हुए जूस पिलाकर हड़ताल को खत्म करने की बात कही। वरिष्ठ नेताओं ने सरकार से अनुरोध किया कि वे आज हो रही कैबिनेट में इनके हक में कोई जरूर फैसला ले। सरकार को चाहिए कि इन छात्रों के साथ बात की जाए, लेकिन अभी तक कोई बयान तक नहीं आया। हम बच्चों को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकते और ये सरकार किसी की नहीं सुनती। वहीं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार को चिताया कि अगर इनके हक में कोई फैसला नहीं लिया गया तो 9 जुलाई को आंदोलन के लिए तैयार रहें। सरकार को चिताया जाता है, अगर कुंभकर्णी नींद पे सोई है तो जगाया जाने के लिए कई बार घंटियां बजाना पड़ेंगी। 9 तारीख को बच्चों ने, आज 9वां दिन है उनका, 9 दिन का अनशन हो गया। इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहे। मैं समझता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आज इनकी कैबिनेट है, उसमें ये बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लेने का फैसला लें और बच्चों को राहत दें। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ये लड़ाई को जारी रखेंगे। आज हम इनका भूख हड़ताल तो तोड़वा देंगे, अपने बच्चों को यहाँ पे खजल खराब करने के लिए नहीं भेजा। एक सांकेतिक सरकार को जगाने के लिए एक प्रयास था। नहीं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और दूसरी बात, 9 तारीख को ये मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे, उनका घेराव करेंगे और शिमला में ये घेराव होगा। पूरी पार्टी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ खड़ी है। और तीसरी बात, जो नियुक्तियाँ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो उसकी गलत नियुक्तियाँ हुई हैं और बिल्कुल इलीगल नियुक्तियाँ हुई हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाने के ऊपर पूरा विचार कर रही है। कोर्ट में जाएंगे और हम सीबीआई इंक्वायरी की भी उस पर मांग कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, ये जो है राजस्थान ने भी लोगों को राहत दी है। पंजाब में गुरकीरत जी ने बता दिया कि ओपन हो गया है, ऑनलाइन किया है। तो ऐसे ही हम ये करें कि यहाँ पर भी ऑनलाइन करें ताकि बच्चों को राहत मिल सके। वैक्सीनेशन मैंने पहले भी कहा था, पूरे प्रदेश में अभी हुई नहीं, पूरे बच्चों की वैक्सीनेशन हुई नहीं। अभी तक कोरोना का खतरा टला नहीं। बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर पे या ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सके प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे नेट की समस्या है। तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सही दिशा में सही फैसला लेना चाहिए, बच्चों के हित में फैसला लेना चाहिए। बच्चों को हमारा पूरा आशीर्वाद है, जाकर के सरकार का घेराव करें और इस कुंभकर्णी सरकार जो नींद में सोई है उसको उठाएं, और ताकि बच्चों के भलाई के ऊपर ये अपनी पॉलिसी ला सके। इस संबंध में हिमाचल आए सह प्रभारी ने भी कहा कि छात्र संघ और यूथ कांग्रेस की मांगे वाजिब हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे वक्त में छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है और पेपर भी ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार को भी छात्रों और युवाओं की मांगों पर गौर करना चाहिए और उनकी सूध लेनी चाहिए। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश में इस मुहिम को चला रखा है कि जितने भी क्लासेस हैं और ख़ास करके एग्ज़ामिनेशन को लेकर, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो लेने शुरू किए, तो ये सरकार पता नहीं क्यों छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। और कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और हमारी यूथ कांग्रेस इस मांग को लेकर के हम अड़े हुए हैं कि इस सरकार को उसी लाइंस पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनाई है उसको अपनाना चाहिए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल ही किसी बात पे आने को तैयार नहीं। तो इसलिए हमारे छात्र, हमारे लोग, हमारे युवा साथी इस बात को लेकर के हर जिला स्तर पर वो अपने अपने भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक कि सरकार कोई ना कोई फैसला नहीं लेती। सह प्रभारी ने साफ किया कि ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। युवाओं की मांगों की सरकार जानबूझकर अनदेखी कर रही है। अगर ऐसा है तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और छात्र संघ के सदस्यों ने भी इरादे साफ कर दिए हैं कि आज उनके हक में फैसला नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव होगा। ये सरकार युवाओं से लेकर किसी की बात नहीं सुन रही। जो सरकार जनता और युवाओं की बात ना सुने उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।